गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो बेटा, इसकी नीड बेटा जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो बेटा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। कौन सी इकोनॉमी थी बेटा? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट इकोनॉमी बेटा वो इकोनॉमी होती है जिसकी जिसकी बिल्कुल ही ग्रोथ ना हो, या जिसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई हो, या जिसकी ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर हो। हमारी इकोनॉमी क्या थी बेटा? ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन भी खराब थी। ठीक है बेटा, हम सिर्फ वही फसलें वही ग्रो कर पाते थे जो कि हमारी सेल्फ नीड के लिए, जो कि हमारी बेसिक नीड को ही पूरी करती थी। हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन भी खराब थी, हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन खराब थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन भी बहुत पुअर थी। ब्रिटिशर्स ने बेटा केवल उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जिनकी उन्हें उन्हें ज़रूरत थी, जो कि उनके फ़ायदे के लिए ज़रूरी थे, उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। हमारी टोटली ओवरऑल बैकवर्ड इकोनॉमी क्या थी? बैकवर्ड बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। और बेटा ड्यूरिंग ब्रिटिशर हमने भी ब्रिटिशर्स के पास कई प्रपोजल रखे इकोनॉमिक प्लानिंग के। हमने उनको काफ़ी प्रपोजल दिए कि हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग इस ढंग से करनी चाहिए, इस ढंग से करनी चाहिए। पर बेटा ब्रिटिशर्स ने हमारे उन सभी प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा वो रूलिंग कंट्री थी, हम क्या थे? कॉलोनी थे। जितनी भी हमारी बिजनेस से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज थी वो कौन बनाते थे? रूलर्स वही बनाते थे, ब्रिटिशर बनाते थे। ठीक है, वो वही उसमें सब अमेंडमेंट्स भी वही करते थे। ठीक है बेटा, इसलिए उन्होंने हमारे जितने भी हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के जितने भी उनके सामने प्रपोजल रखे, उन सब प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम आज़ाद हुए 1947 के बाद, तो बेटा फिर तो वो हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि फिर तो वो भारत छोड़ के चले गए, इंडिया छोड़ के चले गए। तो उस टाइम बेटा हमने हमने अपनी, देखो बेटा, इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रॉब्लम्स टू ग्रो द इकोनॉमी, अब उन प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम पहले थी हमें ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, ठीक है, हम तो उन प्रॉब्लम को बेटा रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए, और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, in order to remove the problems and to grow the economy, the government adopted the technique of progressive economic planning। गवर्नमेंट ने एक टेक्निक बेटा अडॉप्ट की, उस टेक्निक का नाम है प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है बेटा, इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रॉब्लम्स एंड टू ग्रो द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है बेटा, अपनी इकोनॉमिक उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टेक्निक अडॉप्ट की, जिस टेक्निक का नाम था प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब बेटा हमारी इकोनॉमी की स्पीडली ग्रोथ हो, उसको जल्दी से जल्दी डेवलप किया जा सके। ठीक है बेटा, उसको जल्दी से जल्दी डेवलप किया जा सके, स्पीडली डेवलप किया जा सके। ठीक है बेटा, उन एक्टिविटी को पहले डेवलप किया जा सके जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो बेटा आगे, इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम ए रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950। और बेटा सबसे पहले जो इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया हमें दिया, वो दिया प्रोफेसर महिला नोबिस ने इन 1950 में। बेटा क्या बनाया गया? एक कमीशन बनाया गया, 1950 में कमीशन बनाया गया। और बेटा सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का, हमारी जो इकोनॉमी को ग्रो करने का आइडिया दिया, वो किसने दिया? प्रोफेसर महिला नोबिस ने दिया। कब दिया बेटा? 1950 में। 1950 में हमने क्या बनाया? एक प्लानिंग कमीशन। और हमारे इस प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो उस टाइम कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, और बाद में बेटा क्या हुआ देखो, प्रोफेसर, हाँ, इन फरवरी 2015 इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। 2015 में बेटा इस प्लानिंग कमीशन का नाम रिप्लेस करके नीति आयोग रख दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री है अब कौन है बेटा? बोलो। श्री नरेंद्र मोदी ने इनका नाम बेटा क्या रिप्लेस कर दिया?
और ये नेम क्या रख दिया, नीति आयोग। नीति आयोग की बेटा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बेटा नाम उन्होंने चेंज करके ये नाम रख दिया। और देखो बेटा, द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू मेक सच पॉलिसीज दैट एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस नीति आयोग का मेन मकसद क्या था, हमारे इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना। ये हमारी नीति आयोग का मेन मकसद क्या था, हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करना। ये इसका मेन मोटिव था। बेटा देखो, प्लानिंग कमीशन 1950 ने बड़ा अच्छा काम किया। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च हुआ, जो कि 1956 तक चला। ठीक है बेटा, प्लानिंग कमीशन ने जब भी प्लानिंग कमीशन का आइडिया किसने दिया, प्रोफेसर महलानोबिस ने। देखो बेटा, जब भी 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, और साथ ही हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। और ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 1951 में ही हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन गया। ठीक है बेटा, वहीं से हमारी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। और हमने बेटा, हम अब तक 12 5 ईयर प्लान लॉन्च कर चुके हैं। कितने, 12 5 ईयर प्लान अभी तक हम बेटा लॉन्च कर चुके हैं। हमने अपनी इकोनॉमी को काफी हद तक डेवलप कर लिया है। किसके थ्रू, हमने अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट की 5 ईयर प्लान के थ्रू। और आज तक हम बेटा 12 5 ईयर प्लान लॉन्च कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 लॉन्च हुआ, और लास्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 2012 टू 2017 तक लॉन्च हुआ था बेटा। अब बेटा, अब देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, अपनी इकोनॉमी की प्लानिंग करना कि उसको कैसे ग्रो किया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए, उसे बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखो बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, when a central planning authority try to achieve predetermined objective with available resources in the given period of time। देखो बेटा, इसमें क्या होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। क्या होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी 1950 के टाइम पे कौन थी, जो उस कंट्री का कौन होता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, तो इसका सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कौन थी उस टाइम बेटा, बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या होता है बेटा, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। वो क्या करती है, कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को, कुछ गोल्स को फिक्स करती है। कुछ गोल्स को क्या करती है बेटा, फिक्स करती है। फिर जो भी हमारी कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनकी हेल्प से एक गिवन पीरियड में, एक स्पेसिफाइड पीरियड में उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करती है। उसे कहते हैं बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर सुनो मेरा बेटा, व्हेन ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ट्राई टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, इसमें बेटा एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो कि पहले से अपने कुछ गोल्स को फिक्स करती है, और जो भी हमारी कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उस रिसोर्सेज की हेल्प से एक गिवन पीरियड में, एक स्पेसिफाइड टाइम में उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करती है बेटा। उसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ये देखो बेटा, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग की बेटा डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज in different development activities in accordance to the national priorities। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। हम कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी, जो कि हमारी नेशन की प्रायोरिटी है, जो कि हमारी कंट्री की प्रायोरिटी है। उन एक्टिविटीज को पहले डेवलप करते हैं जिनकी सबसे ज्यादा पहले जरूरत है, और उन एक्टिविटीज को बेटा बाद में डेवलप किया जाता है जिनकी कम जरूरत है या जिनकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, फिर सुनो बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। इसमें कंट्रीज के रिसोर्सेज को यूज किया जाता है इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी, जो कि हमारे नेशन की प्रायोरिटी है, जो कि हमारे नेशन की सबसे पहले बेसिक नीड है। उन एक्टिविटी को पहले डेवलप करना, और जिन एक्टिविटी की कम जरूरत है उनको बाद में डेवलप करना, इसे कहते हैं बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग।
अब देखो बेटा, हमारे इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या नीड है। देखो बेटा, फर्स्ट इसका नीड क्या है बेटा, बैकवर्ड इकोनॉमी। क्योंकि बेटा हमारी इकोनॉमी क्या थी, एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, मैंने आपको बताया ही है। क्यों बैकवर्ड इकोनॉमी में आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे बेटा, पर कैपिटा इनकम वाज जस्ट 230। उस टाइम बेटा हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ 230 थी। द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। उस टाइम बेटा हमारी जो पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा गरीब थी, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। इसलिए बेटा हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी बेटा, बैकवर्ड थी। देखो बेटा हमारी इकोनॉमी क्या थी, बैकवर्ड। बैकवर्ड इकोनॉमी में कौन कौन से पॉइंट्स लिखोगे बेटा, नंबर 1, पर कैपिटा इनकम वाज जस्ट 230। हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ 230 थी, और द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गरीब थी। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। तीनों रीजन के कारण बेटा नेचुरली हमारी इकोनॉमी क्या थी, बैकवर्ड। इसलिए हमारी इकोनॉमी क्या थी, बैकवर्ड थी। इसलिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ी। हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए, उसको हमने डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ी। सेकंड पॉइंट बेटा इसमें क्या लिखोगे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है पता ही आपको, वो इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ ना हो या बहुत कम हो या ना के बराबर हो। अब देखो बेटा, पर कैपिटा इनकम वाज एज लो एज 0.5% पर एनम। उस टाइम बेटा हमारी जो इकोनॉमी है उसकी पर कैपिटा इनकम 0.5% पर एनम थी, जो कि बहुत ज्यादा कम थी। इसलिए बेटा हमें अपनी इकोनॉमी के प्लान करने की जरूरत पड़ी। इसलिए हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की जरूरत पड़ी। थर्ड पॉइंट बेटा, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ये भी बेटा मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। उस टाइम बेटा हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी 1947 में, देखो बेटा वीट की प्रोडक्शन कितनी थी, 660 पर हेक्टेयर, और बेटा राइस की 665 केजी पर हेक्टेयर। और बेटा प्रोडक्टिविटी कितनी थी फिर बोलो, वीट की थी 660 केजी पर हेक्टेयर, राइस की 665 केजी पर हेक्टेयर इन 1947, जो कि बेटा बहुत कम थी। और मैंने ये भी बताया था बेटा पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, और 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 1 हेक्टेयर जमीन में बोलो हमारी वीट थी 660 केजी पर हेक्टेयर, राइस थी 665 केजी पर हेक्टेयर। हमारी प्रोडक्शन कितनी थी बेटा, वीट की 64 लाख टन और राइस की 220 लाख टन। ठीक है बेटा, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम थी और हमारी प्रोडक्शन भी कम थी। इसीलिए हमें बेटा अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की जरूरत पड़ी, अपनी इकोनॉमी की दोबारा प्लानिंग करने की जरूरत पड़ी बेटा। लास्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट वाज एक्सट्रीमली लो। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो भी बेटा बहुत ज्यादा कम था। नीडेड ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। और हमें उस टाइम बेटा हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की, ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप दोनों मिलकर साथ काम करें, ताकि हमारी इकोनॉमी जल्दी डेवलप हो सके। इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखो बेटा 1947 के टाइम पे हमारी वीट की प्रोडक्टिविटी भी कम थी और प्रोडक्शन भी कम थी। इसीलिए बेटा अब हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की, ताकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और गवर्नमेंट साथ साथ मिल के काम करे, ताकि हमारी इकोनॉमी जल्दी डेवलप हो, हमारी इकोनॉमी जल्दी ग्रो कर जाए। इसलिए बेटा ये थे हमारे रीजन नीड फॉर इकोनॉमी प्लानिंग के, और ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ओके बेटा, बाय।